नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTSIQ में। दोस्तों, मैंने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। पहला चैप्टर पाषाण काल से है और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता से कंप्लीट हो चुका है। और ये तीसरा पार्ट है जिसमें से मैं कवर करूँगा वैदिक काल और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और आप लोग भी क्वेश्चन के आंसर करिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो GK GS का संपूर्ण स्टैटिक GK मैं कवर करूंगा। उसमें से मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाला हूं, 50+ में रहेगा। और PYP MCQ रहेंगे और करंट अफेयर साथ ही में रहेगा। और डेली 50 क्वेश्चन रहेंगे और फुल सिलेबस कवर किया जाएगा जो कि RRB NTPC में पूछा जाता है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब में। और बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा मंडल। मंडल के नाम से जाना जाता है। और मंडलों की संख्या 10 है और सूक्त हैं 1028। और इनमें ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,600 के समथिंग इसमें ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र या होता कहते थे। वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल 1500 से 500 ईसा पूर्व तक था और जिसमें से 1500 से 1000 तक ऋग्वैदिक काल और 1000 से 600 तक या 500 तक ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल था। जितना हो सकेगा मैं डिटेल जानकारी भी देता रहूँगा, वो आप नोट डाउन करता रहिएगा। और इसकी PDF आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे। सारी की सारी PDF के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ही पड़ेगा। हर क्वेश्चन में मैं डिटेल जानकारी दूंगा तो आप उसे नोट डाउन करते रहिएगा। आर्यों का मूल स्थान के विषय में बहुत से मत हैं। उनमें से कुछ हैं, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव से बताया था कि उत्तरी ध्रुव से आए थे आर्य। और दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया था। और मैक्स मूलर ने बताया था कि ये मध्य एशिया के निवासी थे। और गार्डनर चाइल्ड ने बताया था कि दक्षिणी ध्रुव से आए हुए थे। और गंगानाथ झा ने बताया था ब्रह्मर्षि देश से आए हुए थे। मैक्स मूलर ने आर्यों को श्रेष्ठ या कुलीन कहा था। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख कार्य क्या था? तो आप बताओगे पशुपालन और दूसरे नंबर पे था कृषि। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो ये जस्ट उल्टा हो गया। मतलब कृषि प्रथम स्थान पर हो गई प्रमुख कार्य के रूप में और पशुपालन हो गया दूसरे स्थान में। ऋग्वैदिक काल किस प्रकार का समाज था? तो आप बताओगे ग्रामीण समाज। हिंदू समाज कैसा था? वो था नगरीय समाज था। बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो आंसर रहेगा उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में देवों को पौधों के स्वामी, रोग के उपचारक और धन के दाता माना गया है। तो आंसर है सोम। सोम को पौधों का स्वामी कहा गया है। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो आंसर रहेगा वैशेषिक। 6 दर्शन होते हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, योग। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो आंसर रहेगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को धनुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है और यजुर्वेद को ही कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्ध्वर्यु। अर्ध्वर्यु कहते हैं इसके पाठकर्ता को। और सामवेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? तो उद्गाता बोलते हैं। और सामवेद संगीत से संबंधित है इसलिए गाता, उद्गाता, ये याद करने का तरीका रहेगा। अथर्ववेद शिल्प
कला से संबंधित है और जादू टोना से भी संबंधित है। ऋग्वेद को आयुर्वेद के नाम से भी जानते हैं। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो आंसर रहेगा यज्ञ और अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद को धनुर्वेद भी कहते हैं और धनुर्वेद में आपको पता ही है कि बलिदान के लिए फेमस है। और साथ ही साथ ये बता दें कि आपको भी क्वेश्चन करने हैं और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और इन सब की पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। यजुर्वेद की कितनी शाखा है? तो आंसर है दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? तो आंसर आएगा कोषाध्यक्ष और खजांची। कोषाध्यक्ष यानी धन को जमा करने वाला। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो आंसर रहेगा सत्व। सत्व नहीं है, बकाया अर्थ, मोक्ष, काम और एक और होता है धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो आंसर रहेगा सी, क्योंकि पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये तीनों वैदिक साहित्य से संबंधित हैं, बकाया पिटक नहीं है क्योंकि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक वर्णन किया गया है और त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म व संघों के नियमों का संकलन है और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है और अभिधम पिटक में दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो आंसर रहेगा ब्रह्मा। ब्रह्मा को सृजनकर्ता के नाम से जाना जाता है। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है। इससे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो कौन सा उपनिषद है जो सबसे पुराना है? तो वो आंसर रहेगा ऋग्वेद। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें से 10,600 ऋचाएँ के कितने सूक्त के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है। तो कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो आंसर है ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो इसका भी आंसर ऋग्वेद। ऋग्वेद का संग्रह है कितने सूक्तों का है? तो 1028 सूक्तों में। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो आंसर है 4 चरण को निर्धारित किया गया है, जिनमें से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक और संन्यास 75 से 100 वर्ष। और ये देखने को कहाँ पर मिलेगा? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिनमें सामान्य उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल किए गए हैं? तो आंसर रहेगा यजुर्वेद। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? आंसर रहेगा निकटता। ऋग्वेद के स्रोतों को किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर रहेगा सूक्त। और सूक्तों की संख्या 1028 है, 10 मंडल हैं। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है? तो आंसर रहेगा सामवेद। सामवेद को मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है, जिनमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आंसर रहेगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वालखिल्य भजन शामिल किए गए हैं? तो आंसर रहेगा 1028। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं?
मंत्र को भी सूक्त बोलते हैं 1028। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर है निरुक्त। जटिल शब्दों के अर्थ के लिए निरुक्त की रचना की गई थी और निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो आंसर आएगा मुंडकोपनिषद से। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो आंसर रहेगा युद्ध कौशल से। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो आंसर रहेगा सामवेद। सामवेद से संबंधित है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें से शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो आंसर रहेगा अथर्ववेद, जिसे शिल्प वेद के नाम से भी जाना जाता है, जिसके रचयिता विश्वकर्मा है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो आंसर रहेगा बलिदान। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो आंसर रहेगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार भी दिया गया है, जिसे तंत्र मंत्र का विज्ञान भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो आंसर रहेगा महाउपनिषद में। उपनिषदों में उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, यानी 108 उपनिषद में से 11 ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। कौन सा सबसे पुराना उपनिषद है? तो आंसर रहेगा छंदोग्य उपनिषद। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? तो आंसर रहेगा पंचभूत। पंचभूत यानी 5 महाभूतों से बनी हुई है, जो संस्कृत में एक श्लोक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति मतलब धरती, पावक मतलब अग्नि, जल मतलब पानी, गगन समीरा आकाश और वायु। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्न में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो आंसर है भगवान यम। यम नचिकेता की कहानी काफ़ी आपने सुनी होगी। ये कंठोपनिषद से लिया गया है और यह संबंधित है यजुर्वेद से। बिंबिसार किसका शासक था? तो आंसर रहेगा मगध का। और बिंबिसार की राजधानी क्या थी? ये थी राजगीर, जिसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। और 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो आंसर रहेगा राजगीर। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे, महाजनपद बन गए थे? तो आंसर आएगा 16। 16 महाजनपद में से 8 उत्तर प्रदेश से हैं और 2 गणतंत्र महाजनपद थे, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर रहेगा कौशल के नाम से जाना जाता था। इसको याद करने का तरीका आप याद कर सकते हैं कि राजा दशरथ की रानी का नाम था कौशल्या यानी कौशल, और वो अयोध्या से ही संबंधित है, तो याद इस तरह से हो जाएगा। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो आंसर रहेगा धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक
जो मोक्ष या मुक्ति मार्ग को बताता है। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो आंसर है कुशीनगर, क्योंकि दिलवाड़ा का जैन मंदिर फेमस है। और श्रवण बेलगोला ये भी जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मोक्ष प्राप्त करी थी। और पार्श्वनाथ ये भी जैन धर्म से संबंधित हैं। और पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें थे। अब पहले कौन थे? ऋषभनाथ। कुशीनगर महात्मा बुद्ध से संबंधित है और कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा था। और ये घटना कहलाई थी महापरिनिर्वाण। जब कोई तीर्थंकर अपना नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्वाण कहा जाता है। क्या जाता है? निर्वाण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो आंसर रहेगा सूत्र क्रातांग सूत्र। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र हैं। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो आंसर है ऋषभनाथ को। ऋषभनाथ को प्रथम माना जाता है। और इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था बैल। वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो आंसर रहेगा 24वें। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आंसर है ऋषभनाथ। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ ग्रह अभिग्रहण है? तो आंसर रहेगा अपरिग्रह, क्योंकि अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। तो आप जानते हैं कि हिंसा ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु संचित न करना, इकट्ठा न करना। इसको वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म का उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। तो आंसर रहेगा महावीर। महावीर को वर्तमान स्वरूप का प्रदानकर्ता माना जाता है। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर रहेगा कुंडग्राम में। महावीर और उसके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? गुजरात के वल्लभी में। और गुजरात के वल्लभी में दूसरी जैन संगीत हुई थी, जो कि 500 ईसा पूर्व में हुई थी। और किस शासन के शासनकाल में हुई थी? तो भानुगुप्त। और अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि क्षमा श्रवम। प्रथम जैन संगीति हुई थी 4th शताब्दी ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र स्थान था। और अध्यक्ष किसने करी थी? अध्यक्षता स्थूलभद्र ने। और द्वितीय कब हुई थी? 512 ईस्वी में। और बल्लभी में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रमण। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में किस राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा गुजरात। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में कौन बटा था? जैन धर्म। दिगंबर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? भद्रबाहु।
और श्वेतांबर संप्रदाय का प्रवर्तक था स्थूलभद्र। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो वैशाली के कुंडग्राम में महावीर जी का जन्म हुआ था। महावीर का मूल नाम क्या था? तो आंसर रहेगा वर्धमान। इनका मूल नाम था वर्धमान। और गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि बचपन का नाम था। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो आंसर है बसादिस। बसादिस कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेली अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महावीर तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो 24वें थे। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह किस जैन तीर्थंकर बना? कौन से नंबर के? तो पार्श्वनाथ को आप जानते ही हैं कि 23वें नंबर के थे और इनका चिन्ह था सांप। और महावीर का प्रतीक क्या था? तो वो था सिंह। ऋषभदेव का प्रतीक क्या है? वृषभ यानी बैल। और त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इस्लाम कुरान से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सिख गुरु ग्रंथ साहिब से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और जैन धर्म उपनिषद से संबंधित है, तो ये गलत है। तो आंसर हमारा यही होगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिससे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। और उन्होंने शरीर त्याग की घटना को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। और ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जो कि इस समय अयोध्या है। और महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे, जो कि बिहार में पड़ता है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर रहेगा काला अशोक। और ये हुई कहाँ पर थी? वैशाली में। तो ये 4 संगीत ही हैं, इन्हें याद कर लीजिए। प्रथम संगीत, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जो कि प्रथम अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय काला अशोक के शासनकाल में और अशोक के शासनकाल में तीसरी, कनिष्क के शासनकाल में चौथी हुई थी। अजातशत्रु हर्यंक वंश से था, काला अशोक शुंग वंश से था और अशोक मौर्य वंश से संबंधित था और कनिष्क ये कुषाण वंश से संबंधित था। और स्थान हुआ था राजगृह, पहली, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। इसके अध्यक्ष देख लीजिए कि पहले महाकश्यप थे, दूसरे सपकामी, तीसरे में मोगली पुत्र तिस्य और चतुर्थ संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो ये बिल्कुल याद रख लीजिए। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो आंसर रहेगा सूत पिटक। सूत पिटक में धर्मोपदेश बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो ये
दार्शनिक मामलों से संबंधित है। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध 6 साल तक स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो आंसर रहेगा प्राग्बोधि। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो आंसर है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो आंसर है शाक्य वंश से। उनकी पत्नी लिच्छवी से थी और माता कोल्यू वंश से थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आंसर रहेगा सारनाथ। ये वाराणसी में स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो आंसर रहेगा बोधगया में। बोधगया बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो आंसर है त्रिपिटक। आगम जैन धर्म से संबंधित है। तनख पारसी धर्म से संबंधित है। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है? इनमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं, इसे कहते हैं बिहार। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो आंसर रहेगा बोधगया। बोधगया में उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर है बी। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? ये है बौद्ध धर्म से। सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा सारनाथ। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किसमें से संबंधित है? तो आंसर रहेगा महायान से संबंधित है। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन हैं? तो आंसर रहेगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो आंसर रहेगा आदित्य पर्याय सुत्त। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो आंसर रहेगा अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो आंसर रहेगा ग्वालियर। ग्वालियर नहीं है, बकाया बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर रहेगा कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है, वहीं पे हुआ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख किया गया है। तो आंसर रहेगा विनय पिटक। विनय पिटक में नियमों के बारे में बताया गया है। स्तूप क्यों बनवाए जाते थे? आंसर रहेगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, यानी कि जो मोक्ष को प्राप्त कर लेते थे, निर्वाण को प्राप्त कर लेते थे, उन्हें उनकी अस्थियों को एक स्थान पर रखा जाता था और स्तूप का नाम दिया जाता था। किसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी? तो आंसर रहेगा गौतम बुद्ध। किस वृक्ष के नीचे रानी महादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो आंसर रहेगा साल वृक्ष के नीचे, और इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा
साल वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। तो 4 आर्य सत्य बताए गए थे बौद्ध धर्म में। तो आंसर रहेगा डी 4 और 8। 8 अष्टांगिक मार्ग थे, अंगीय पथ जिन्हें कहते हैं, जिनमें से दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख का मतलब संसार में तो दुख है, दुख समुदाय दुख का कारण, दुख निरोध दुख का निवारण। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से एक नहीं है? तो आंसर रहेगा इसका सी। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुख बना ही रहेगा। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो आंसर रहेगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह कौन सा है? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में, जो कि वाराणसी में पड़ता है, वहीं पे दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, जो कि बिहार पटना में है। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? तो आंसर रहेगा जुआन जांग। बौद्ध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा बिहार। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा में किसका प्रयोग किया है? तो पाली का किया है। जातक कथाओं में किसके जन्म और उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो आंसर रहेगा महात्मा बुद्ध। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व कितने शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई? तो आंसर रहेगा 6ठी शताब्दी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है? महामाया नाम था। आंसर आएगा। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम जिन्हें क्या कहा जाता है और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर रहेगा अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे, जो कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि है। और 5 उपदेश जो दिए गए थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप, स्तंभ होते थे। तो ये कब होते थे? बौद्ध धर्म में। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर रहेगा श्रीलंका। श्रीलंका में स्थित है दांत का मंदिर, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोरोबुडरू बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आंसर है इंडोनेशिया में स्थित है, जहाँ यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आंसर रहेगा धामेक स्तूप, सारनाथ। कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो आंसर है त्रिपिटक। भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र। और ये पारसी धर्म से संबंधित है। और पारसी धर्म सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में निवास करती है।
और ये ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है, ईरान का है। इनमें से कौन सा युग्म भिन्न है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मंदिर तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित है, तो आंसर रहेगा डी। हिंदू धर्म का ये मंदिर है, यानी स्थान है, और ये धर्म ग्रंथ हैं, यहूदियों का तोरा और पारसियों का अवेस्ता। जैन अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो पारसी धर्म से जैन अवेस्ता जुड़ा हुआ है, और ये धर्म ग्रंथ है। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो आंसर रहेगा ये यहूदी धर्म का पालन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो आंसर रहेगा तोरा। तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है, और ये तोरा इब्रानी या हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है, और इसे तनख के नाम से भी जाना जाता है, तनख ग्रंथ। तालमुद या तोरा भी कहते हैं, तनख, तालमुद, तोरा, ये 3 नाम मिले गए यहूदी धर्म ग्रंथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये हमारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए गए हैं, और अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मौर्यकालीन और गुप्तकालीन, और उन्हीं में से छोटे छोटे जो राज्य थे उनको भी कवर कर लेंगे। तो ये प्राचीन हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, फिर चलेंगे मिडेवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन हिस्ट्री में, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में। और कोशिश यही रहेगी कि मैं कम से कम पार्ट में ये हिस्ट्री ख़त्म कर दूं, ताकि जो 21 नवंबर से शुरुआत है आरआरबी के पेपरों की, तो वो कंप्लीट आप देख के जाओ।